नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह बिष्ट है। मैं वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फ्राइट के बारे में बताऊंगा। जब भी हम लोग किसी भी स्टेट से परचेज करते हैं तो उसके ऊपर फ्राइट लगता है। फ्राइट का मतलब होता है सिंपल सरल भाषा में भाड़ा। अब वो भाड़ा कैसे अप्लाई होता है विद जीएसटी रेट के साथ। जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं उसी के साथ जितना आपका गुड्स का परसेंट है 18% उतना ही हमारा फ्राइट का भी टैक्स चार्ज होता है। हम लोग एक परचेज के उदाहरण से सीखेंगे किस प्रकार हम लोग फ्राइट लगाते हैं। तो सबसे पहले इनवॉइस को रीड करना सीखते हैं। इनवॉइस नंबर दिया है जो कि सब दोनों पार्टी के पास सेम रहता है जब भी हम लोग GSTR 2A क्लेम करते हैं। उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर दिया होगा। जिस तारीख को ये बिल का बनाया गया है 18 अप्रैल, जिस तारीख को दिया गया है 4 दिसंबर 20। तो आप देख रहे हैं कि ये दो डेट दी जाती है। तो टैली में जब दो डेट दी जाती है, एक जिस दिन इशू किया गया है और जिस दिन इसको एंट्री किया गया है, तो हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। वोल्टास लिमिटेड गाजियाबाद ये एड्रेस है। कहाँ की है? D15 RDC राजनगर गाजियाबाद। उसके बाद ये GST 10 नंबर है मेरी पार्टी का, वोल्टास लिमिटेड गाजियाबाद का, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद ये हम लोग कहाँ पे रिसीव कर रहे हैं गुड्स को? उत्तराखंड में, जो कि पार्टी का नाम है वोकेशनल एजुकेशन इन कंप्यूटर अकाउंटेंसी, बैनी बिहार, दूल्हेपुरी 2, पीरूमदारा, नैनीताल, उत्तराखंड। उसका GST 10 नंबर है 05। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इनवॉइस जो बना हुआ है ये अकाउंटिंग इनवॉइस में हमें कहाँ से पता लग रहा है? ये पर्टिकुलर से पता लग रहा है। अगर यहाँ पे आइटम मोड पे लिखा होता है तो वो स्टॉक मोड पे बनता है। प्रोडक्ट क्या है? स्प्लिट AC है जिसमें इंडोर और आउटडोर होता है, और 3 स्टार इन्वर्टर है जो कि आपका बिजली बचाता है। कितना का है? 70,749.38। हम ऑलरेडी परचेज बिल बनाना जान चुके हैं कि किस प्रकार बनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा AC है 5 स्टार AC जिसके ऊपर HSN कोड है 8415, जिसकी अमाउंट है 98,024.94। अब इसके ऊपर जब हमने 2 AC परचेज किया 3 स्टार 4 स्टार, उसके ऊपर हमने फ्राइट क्या किया? 500 चार्जेस जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है उसको इंक्लूड किया। जब ये तीनों अमाउंट टोटल हो जाती है तब हम लोग IGST कैलकुलेट करते हैं जिसकी अमाउंट है 47,396.81। मैं आपको अपना पुराना इनवॉइस भी दिखाता हूँ जिसमें हमने बनाया था। ये विदाउट फ्राइट के है। आप देखेंगे इसमें 47,256.81। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके इसके ऊपर 28% कैलकुलेट किया। जब हम फ्राइट करते हैं फ्राइट को कैलकुलेट करते हैं तो आप देखेंगे कितना है? 47,396.81। अब आपको डिफरेंसेस पता लग गया होगा। विदाउट में क्या है? कम GST चार्ज हुआ है कि ज़्यादा? बच्चों बताओ। फ्राइट में क्या है? ज़्यादा चार्ज होता है। आप देख सकते हैं यह हमारा विद फ्राइड है, यह हमारा विदाउट फ्राइड है। विदाउट फ्राइड मैं ऑलरेडी अपनी पिछली क्लास में परचेज में करा चुका हूँ। आज की जो सेशन है मेरा वो फ्राइट के ऊपर है। किस प्रकार एक परचेज इनवॉइस पे हम लोग फ्राइट चार्ज करते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 28% होता IGST तो एप्लीकेबल होता, जो हम लोग फ्राइट भी निकालते हैं वो क्या होता? 18%। तो अब हम इसका प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हमने 2 स्टार AC और 5 स्टार AC परचेज किए हैं दो और 3 क्वांटिटी में, जिसके ऊपर फ्राइट एप्लीकेबल है 500।
कंट्रोल एस कर लिया और ये अमाउंट है 5000। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस बिल को टैली में सीखेंगे किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें टैली ओपन करना है, ये बिल समझाने के लिए था। अब हम इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे पहले आपने डे बुक में आ जाना है, जो भी तारीख होगी 4 दिसंबर। यहाँ पे ऑल्ट ए करना है। पार्टी इनवॉइस नंबर मांग रहा है। मान लीजिए हमारा इनवॉइस नंबर 2 था, हम लोग एंटर करते हैं। जिस डेट को बना रहे हो, जिस डेट को, अब मैं यहाँ 3 दिसंबर को ये बिल बनाया गया और इनवॉइस कब का है? 3 दिसंबर का। एंटर किया। अब ये आप देख रहे होंगे पर्टिकुलर जर्नल मोड में आ रहा है, तो आपने मोड चेंज करना है। तो यहाँ से चेंजिंग मोड हमने अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे करना है। पार्टी, अब किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं हम लोग? वोल्टास लिमिटेड। मैं अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि वोल्टास लिमिटेड का लेजर कैसे क्रिएट करता है, तो कृपया करके आप मेरे पिछले लेसन को एक एक करके देखें, उसमें पूरी डिटेल के साथ बताया गया है। यह हमने एंटर कर लिया। अब सिंपल क्या है, आपने क्या गुड्स परचेज किया? मैंने कहा 24 वोल्टास स्प्लिट एसी दो 3 स्टार एसी परचेज किए गए हैं। यहाँ पे देखिए 3 स्टार, एंटर किया। अब यहाँ पे इंडोर आउटडोर मेंशन करना है। इंडोर, यहाँ से हम लोग सीरियल नंबर कॉपी कर लेते हैं। आउटडोर इसका, इस तरह हमने सीरियल कॉपी कर लिया। अब कई कंपनियों में आप देखेंगे वहाँ पे क्या लगा होता है, स्कैनर लगे होते हैं, तो वो इजीली एंटर स्कैन करके अपना बिल। ये मैं 2 एसी परचेज किए हैं 3 स्टार के, इंडोर और आउटडोर। इसका भी मैंने क्या किया, कॉपी कर लिया। यह आपका बन गया। अब अमाउंट कितनी है? 70,749.38। एंटर करोगे, आपका 2 एसी आपने बना लिया परचेज का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है 5 स्टार एसी परचेज कर रहे हैं 28% में। इसका भी हम लोग ये 3 एसी परचेज कर रहे हैं, जो कि मेरे ऑफिस के लिए है। इंडोर आउटडोर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से पूरी लाइन कॉपी करता हूँ तो आपको अच्छी तरह दिखेगा। इंडोर, नेक्स्ट आउट, इसी का हम क्या ले रहे हैं, आउटडोर, कॉपी किया। आप देख रहे हैं कि कितने जल्दी हम लोग एक इनवॉइस तैयार कर सकते हैं जब आपका बॉस मांगे। इंडोर, इसका इंडोर का सीरियल नंबर, आउटडोर का सीरियल नंबर, और वोल्टास कंपनी के हम लोग ब्रांड परचेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, लाइफ लॉन्ग है, ड्यूरेबल है और कंज्यूमर ट्रस्टेबल है। लास्ट हमारा आउटडोर है, जो कि पूरा कॉपी हो जा रहा है। हम लोग कॉपी, यह हमने 3 स्प्लिट एसी 5 टन, ये मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी है 98,024.94। अब आप लोग इसके ऊपर फ्राइट लगाओगे 5000 चार्ज। तो सब ऑल्ट सी करना है आपने, यहाँ पे इन्वर्ट
फ्राइट FREIGST इनवर्ट फ्राइट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। GST नॉट एप्लीकेबल। GST इंक्लूडिंग एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर। अभी मैं ये ऑप्शन आपको करके बताता हूँ। आप यहाँ पे GST लिखेंगे। अगर आप गुड्स बेच रहे हो, ये सर्विस होती है इनवर्ट फ्राइट जो कि ट्रांसपोर्टर द्वारा दी जाती है। कंट्रोल A करके इसको मैंने सेव कर लिया। इनवर्ट फ्राइट अगर आप यहाँ मेंशन कर सकते हो आप कितने % लगाना चाहते हो। 5% करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। मैं यहाँ पे मैनुअली डाल रहा हूँ 5000 रुपीज़। अब इसके ऊपर IGST एप्लीकेबल है। आप देख रहे हैं ये IGST। राउंड ऑफ कर लेते हैं इस बिल को। ये बिल बन गया है 2,22,431। अब आप इसमें अब हम लोग टैक्स एनालाइज करना सीखेंगे। आप लोग पहले ये बिल को सेव कर लोगे। न्यू बिल है, बिल नंबर 2 है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 आप लोग इस प्रकार सेव कर लेंगे। इस बिल को दोबारा ओपन करेंगे। अब हम लोग टैक्स एनालाइज करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल I GST टैक्स एनालाइज पे क्लिक करोगे। आप यहाँ से इसको ऑल्ट F, आप देखोगे कि यहाँ पे आपका इनवर्ट फ्राइट एप्लीकेबल हो गया है। ये देखो 5000 जो भी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर इंडिविजुअली इसने कैलकुलेट किया है 2904। यहाँ पे नीचे वाले 5 स्टार AC पे हमने 3 AC परचेज किए हैं, 3 स्टार के 2 AC परचेज किए हुए हैं। आपने देखा कि किस प्रकार हम लोग परचेज के अंदर ही हम लोग फ्राइट इंक्लूड करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग कोई गुड्स और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर रहे थे, एग्जांपल के तौर पे टीवी, तो 18% एप्लीकेड। अब जब हम लोग टीवी परचेज करके लेके आ रहे हैं दिल्ली से सैमसंग के, तब हम लोग क्या करते हैं, तब भी सेम प्रोसेस रहेगा। सिंपल हमारा फ्राइट जो चार्ज होगा वो 18% होगा पूरे बिल के ऊपर। आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहेंगे तो आपको ये रिपोर्ट कहाँ से दिखेगी, GST रिपोर्ट, GST R2 आप देखोगे। यहाँ पे आपने उस मंथ को सिलेक्ट कर लेना है 4/12 आपका ये डिस्प्ले हो जाएगा। आपको ITC भी मिल रही है 48,656.81। एंटर करोगे तो आपको ये बिल डिस्प्ले होगा। ये देखिए सेम बिल डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं आपको इसी तरह अच्छी वीडियो अपकमिंग मैं दूंगा। जो कि नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कमेंट आ चुके हैं कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर आप स्टॉक्स में भी बनाएं, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो स्टॉक पे बनेगी। परचेज़ हम लोग किस प्रकार स्टॉक में, और आने वाले टाइम पे हम लोग सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं, परचेज ऑर्डर कैसे बनते हैं, किस प्रकार हम लोग ईवी बिल तैयार करते हैं, प्रैक्टिकली जानेंगे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like it, comment it, share with your friend. Thank you. अब हमने फ्राइट के साथ परचेज इनवॉइस बनाना भी सीख लिया। अब इसको हम प्रिंट आउट करते हैं। कंट्रोल P, यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। आई प्रेस करोगे तो
ऑल्ट जेड करोगे तो इस प्रकार का आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा, आप देखिए, जिसके ऊपर फ्राइट कैलकुलेट है। अब आप अगर आपसे कोई पूछे ये फ्राइट कैसे कैलकुलेट की है, तो आप इन दोनों अमाउंट को प्लस कीजिए, प्लस 5000, इसके ऊपर इन तीनों अमाउंट को प्लस करने के बाद 28% कैलकुलेट कीजिए, तो आपका फ्राइट कैलकुलेट हो जाएगा। ये था प्रिंट करने का। अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, यानी कि मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, तब हम लोग कंट्रोल ई का इस्तेमाल करते हैं। यहां से आपको ये डेस्टिनेशन बता रहा है किस डेस्टिनेशन में ये फाइल सेव होगी, और फाइल का नाम क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर। अगर आपके पास ऑलरेडी उस फोल्डर के अंदर बना हुआ है तो उसको वो ओवरराइट कर देगा। मेरे में बना नहीं है तो ये सेव हो गया, ये मेरा एक्सपोर्ट हो गया है फाइल पीडीएफ में। इसको मैं किसी भी पर्सन को फॉरवर्ड कर सकता हूं, जिससे कि मेरी पार्टी को पता लग जाएगा कि मैंने ये बिल उनको भेज दिया है, जिसके ऊपर फ्राइट क्या है, चार्जेस हुए। थैंक यू।